निर्मितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगुणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सगुणा ललिता श्री विशाखावतं च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 37 को पढ़ रहे हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब यहाँ श्री ब्रह्मा जी अभी पूर्ण रूप से विराट रूप के वर्णन करें कि विराट रूप ये क्या है। पिछले श्लोक में विराट रूप का वर्णन किया गया और अब इस विराट रूप में क्या क्या सम्मिलित है ये एक के बाद एक का वर्णन किया जाएगा। तो इस विराट जो है Can't hear anything. you all everybody here? Yes, everybody can hear. Some is wrong with your. Everybody is able to hear. Mataji, just be sorry, be a little patient and tolerate. Everybody, anybody else is facing this problem? You can hear, right? It's clear? Anu Mataji, can you hear? Okay. Okay, everybody is able to hear. We'll have to sort out and help Siddharchana Mataji to. Somebody has got the audio on. Okay. So, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. तो यहाँ पे ब्रह्मा जी जो है भगवान के इस विराट रूप के पूरे शरीर जैसे ये रूप है, तो इस रूप में क्या क्या है ये बताया जा रहा है। ब्राह्मण वर्ग भगवान के मुख का, क्षत्रिय उनकी भुजाओं का और वैश्य उनकी जांघों का प्रतिनिधिता करते हैं। तो ये एक उनके जो मुख है, उनकी भुजाएं हैं, उनकी जंघा है और उनके चरण है, ये सब जो है ये भगवान की जो है ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और ये जो है उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। दो चीजें हैं,
ये प्रतिनिधित्व करते हैं और उत्पन्न। ठीक है, समझ में आ गया? ये क्या है? represent एंड बर्थ, बॉर्न, टू थिंग, दोनों चीज है। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि सारे जीव भगवान के अंश बताए जाते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि वे ऐसे किस तरह का वर्णन किया जाए। तो मानव समाज के 4 विभाग, ये 4 विभाग जो है कैसे है? वर्ण और आश्रम, 4 वर्ण, 4 के लिए वर्णाश्रम। तो भगवान के विराट स्वरूप के अंदर, और ये पहली चीज बताई गई क्योंकि इसको समझना जरूरी है। इसके लिए ब्रह्मा जी सबसे इम्पोर्टेंट बात को कि किस प्रकार से ये वर्णाश्रम जो है भी भगवान भी उसी के स्रोत थे, उन्हीं से आ। तो वर्णाश्रम, वर्ण और आश्रम। वर्ण क्या है? जहाँ पे इस श्लोक में बताया गया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और आश्रम क्या है? आश्रम कौन बताएगा? यस यस, ओके, उर्मिला माता जी। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। यस, so ये जो 4, ये इसको कहते हैं वर्णाश्रम, वर्ण और आश्रम। वर्ण जो है ये क्या जरूरी है इसका? ताकि जो सब कुछ जो है सिस्टमैटिकली चले, कोऑपरेशन में चले, एक साथ में चले। और यही बात यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे कि भगवान के शरीर का एक अंग है। कुछ भी चीज जो है भगवान से भिन्न है, शूद्र भी। और भगवान से ही उत्पन्न होता है। और भगवत गीता में इसका वर्णन किया गया है। भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से जो भगवत गीता के 4थे अध्याय में हमने पढ़ा होगा ना ये सब चीजें। तो इतना सुंदर है कि भगवत गीता जो है हमें बताया है सब चीज, पर हम उसको जल्दी से नहीं समझ सकते। लेकिन जब हम अभी भागवतम पढ़ रहे हैं तो उसका जो आनंद हम और भी ले सकते हैं भगवत गीता। तो दोनों पढ़ना है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमें आदेश दिया कि भगवत गीता फिर भागवत। कोई बात नहीं, ज्यादा लोग भगवत गीता नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि बहुत ही इसमें सब कोड्स है, बहुत डिफिकल्ट है समझना। अर्जुन को तो सब बात बतानी पड़ी थी और अर्जुन तो सब कुछ जानता था, तो उसके लिए उनको विस्तार रूप से कुछ बताने की जरूरत है। एक लाइन में समझ जाएंगे, चतुर्वर्णम मया सृष्टम। तो यहाँ पे सृष्टि किसने किया है? हमने क्रिएट किया है। तब सोचेंगे अरे ऐसा क्या, लेकिन अभी यहाँ पे भागवतम में पढ़ रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि कैसे, है ना। तो ये जो है जुड़ा हुआ है। हर समय जब हम भगवत गीता भी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मेल है, सभी शास्त्रों का मेल। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, इस प्रकार से जो वो रस जो है बढ़ता जाता है। अपना ज्ञान का आनंद जो है, अपनी भक्ति भी आगे धीरे धीरे और बढ़ती है। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि
चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। गुण और कर्म से ये जो विभाग बनाए, प्रकृति के तीनों गुण और उनके संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा। ना किस प्रकार से? गुण कर्म विभाग। भगवान ने दो चीजें यहाँ पे, गुण और कर्म के अनुसार। ये जो चार वर्ण हैं गुण और कर्म, और किसके? प्रकृति के तीनों गुण और उसके संबंध कर्म, कर्म गुण। तो अभी ये सब चीजें अगर हम पढ़ते तो तब अभी समझ में आ रहा है। कर्म, गुण, प्रकृति, ये सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा जब हम भगवान यहाँ पे भगवत गीता में बता रहे हैं। मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए, तो मैं नहीं किया। ये सबके लिए लागू है। और ये अगर देखा जाए तो हाँ, सिर्फ हमारे देश में नहीं लेकिन सभी मानव समाज में विभाग है ही। अगर कास्ट नहीं है, जैसे कहते कास्ट, लेकिन कास्ट नहीं, क्लास, अलग अलग प्रकार लोग। कुछ लोग बुद्धिमान रहते हैं, वो अलग प्रकार के लोग है ना, वो उनको बुद्धिमान, उनका इंटेलेक्चुअल है। कोई लोग जो है वे बलवान है या क्षत्रिय का उनका भाव रहता है। कुछ लोग जो है बिजनेस, कुछ लोग जो है सेवा करते हैं, जॉब करते हैं। तो ऐसे वैसे तो है ही, पर भगवान ने जो है यहाँ पे ये स्पेसिफिक है, ये दिव्य है, क्योंकि ये प्रकृति और गुण और कर्म, इससे यहाँ पे ये भगवान ने सब ये जो है रचा, भगवान ने। पर एक बात समझना, दूसरी बात जरूरी है, जो भगवान बताते हैं, तस्य कर्तारम अपि मां विधि अकर्तारम अव्ययम। कर्ता तो वो है, यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, तस्य कर्तारम अपि मां, मैं करता, लेकिन तुम यह जान लो कि मैं इन पर भी अव्यय अकर्ता हूं। विधि अकर्तारम अव्ययम। अकर्तारम मतलब मैं ये करता नहीं, मैं इसका करता नहीं। कर्ता कौन है? उस जीव का कर्म और कार्य, तीनों गुण। ये समझ रहे हैं हम, जब हम पढ़ते आ रहे हैं श्रीमद् भागवतम का इसी अध्याय के, किस प्रकार से अनेक अनेक शरीर प्राप्त होते हैं। तो भगवान इसके विभागों को की करता है, और लेकिन अकर्तारम अव्ययम। तो भगवान, श्री प्रभुपाद जी ये समझाते हैं तात्पर्य में कि श्री भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा है। प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न होती है, जैसे कि श्लोक में भी बताया गया है कि भगवान से ही सब कुछ, अहम सर्वस्य प्रभो। प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है और उनके ही द्वारा पालित है, और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाता है। यह सब जान गए हैं, है ना। अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा है, जिसमें
सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्य का वर्ग आता है। तो भगवान जो है, ये व्यवस्था किसने की है? ये व्यवस्था भगवान ने इसीलिए की है क्योंकि हर चीज, जैसे कि इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते कि वेदांत अंत क्या है? भगवान के साथ संबंध जोड़ना, और ये जो है सभी वर्गों के लिए है, लेकिन ब्राह्मण को ये कर्तव्य दिया गया है। ब्राह्मण को का कर्तव्य यह है कि इस प्रकार से वे जो है लोगों को मार्गदर्शन दे, क्योंकि मार्ग इससे हेड है। किसी राज्य में भी पहले जो है राजा है, तो राजा जो है ब्राह्मणों के तो वे हेड है। वे देख सकते हैं, वे जानते हैं, वे समझ सकते हैं। वे सतोगुण में रहते हैं। और अब जब हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो भगवत गीता में भी 18वें अध्याय में ब्राह्मण क्या है, का गुण क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, ये सब बताया जा रहा है शास्त्र, है ना। तो इम्पोर्टेंट है। और ये विभाग भगवान ने इसीलिए किया है क्योंकि ये एक प्रकार का संरचना है, एक स्ट्रक्चर है, एक सोशल स्ट्रक्चर है। ये वर्णाश्रम जो है, ये एक जो इस जगत के लिए अगर स्ट्रक्चर नहीं है, जैसे कि इस अगर बिल्डिंग भी बनाना है तो पहला उसका जो ये है स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, फिर सब बाकी की चीजें आती है। तो अगर स्ट्रक्चर नहीं है तो फिर हो नहीं सकता। ये इसीलिए इसका संरचना करने के लिए, ठीक से मार्गदर्शन देने के लिए भगवान ने ये जो 4 प्रकार के वर्ण किए हैं। और आश्रम क्या है? समय से लागू समय, जैसे कि ब्रह्मचार्य है, वो कुछ वर्ष तक ब्रह्मचारी के में रहते हैं, फिर बाद में गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। तो ये 2 चीजें हैं। किसके लिए? आध्यात्मिक प्रगति के लिए ये जो है सहायक होता है, लोगों को विभाजित करने के लिए नहीं है। ये सब चीजें जो, क्योंकि सब लोग जो है अपने गुण और कर्म के अनुसार, सब लोग तो गुण मतलब चरित्र है ना, सबके चरित्र, गुण और कर्म जो है कर्म के अनुसार योग्यता, गुण और योग्यता, गुण। हाँ, तो फिर जब शादी के समय जब शादी करना है तो हॉरोस्कोप मैच होते थे, देखते हैं ना कितने गुण मिलते जुलते, गुण सबके गुण अलग है। तो ये गुण सबके एक नहीं है, लेकिन उनको एक साथ में कर दिया है, एक साथ में कर दिया कि इस प्रकार के जो व्यक्ति है उनका गुण ये है कि वे जो है मार्गदर्शन, इसके लिए सिर्फ। और तात्पर्य में श्री प्रभुपाद बताते कि हालांकि सब शरीर के अंग, कोई फर्क नहीं है, सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर को ऊपरी स्थान या मुख को ऊपरी स्थान, इसीलिए भगवान का मुख। तो गुण और कर्म, तो ये वर्णाश्रम। कर्म मतलब
जिस कार्य में निपुणता, गुण मतलब कैरेक्टर, और कर्म मतलब कॉम्पिटेंट है इस चीज के लिए। तो ये गुण और कर्म के अनुसार ये विभाग किसके लिए, ताकि ये समाज अच्छी तरह से स्मूथली चले। अभी तो सब उल्टा पुल्टा है कि कुछ नहीं कर सकते, ये तो बहुत, क्योंकि कलयुग का प्रभाव, और कली में सब शूद्र है, कलो शूद्र संभव। पर ये विभाग अभी भी है, लेकिन ये विभाग जो है, विभाजन से क्या होता है, दो चीजें होती है। विभाजित करने से क्या होता है, एक विभाग दूसरे विभाग से क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, कलयुग के प्रभाव। लेकिन दूसरी ओर अगर देखा जाएगा तो एक विभाग दूसरी विभाग को सहायता कर सकता। एक्चुअली ये कोऑपरेशन की बात है, इस कोऑपरेशन से चलना है। क्षत्रिय जो है सब एक दूसरों को सपोर्ट करे, और सब जो है क्या है, भगवान के शरीर से अंश है, भगवान के ही अंश है, भिन्न नहीं है। भिन्न सिर्फ क्या है, गुण और कर्म, अपने अपने कार्य के अनुसार हमें ये अलेख और श्रील प्रभुपाद आगे बताते हैं, इस भगवत गीता के तात्पर्य में से पढ़ रही हूं मैं, कि मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है। क्योंकि ये कार्य जो है, पशु में भी रहता है ना, कोई मुख लीडर होता है, लीडर ऑफ द हर्ड, है ना, पशुओं में भी होता है, राइट। तो ऐसा है, तो कोई फर्क नहीं। पर तुल्य, किंतु मनुष्य को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए, तो फर्क यही है, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, ऊपर उठाने के लिए ये वर्णाश्रम। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्य को पशु समाज से ऊपर उठने के लिए ही उपयुक्त वर्णाश्रम की रचना की गई। क्लियर पॉइंट, डिवाइड करने के लिए नहीं है, ये किसके लिए है कि उपयुक्त वर्णाश्रम ऊपर उठाने के लिए, राइज अबव, ऊपर। पशु जीवन और मनुष्य जीवन में अंतर यही है कि वर्णाश्रम, ये वैदिक और ये भगवान ने मार्ग बताया। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रकृति का निर्धारण उनके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। तो अब प्रकृति के गुणों के द्वारा, गुण कर्म विभाग। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि एक पूरा ये परिवार है, परिवार में सब एक ही, अगर समझो हमारा यूनिट परिवार, कभी कभी होता है लेकिन बहुत रेयर है कि एक ही परिवार में क्या है, कोई डॉक्टर है और कोई आर्मी में है, या कोई सीईओ है कंपनी का, कि कोई जो है
कार्य करता है, सब नहीं हो सकता। तो इसीलिए अलग अलग एक ये पूरा जो हमारा समाज है ये एक परिवार है। इस परिवार में जो है ये सब अलग अलग प्रकार के लोग हैं, उनके गुण और कर्म के अनुसार तो वो जानते हैं कैसे करना और वो मार्ग दे सकते, लेकिन आज ये नहीं। अगर और ये जो है जन्म भी ऐसा ही होता है कि हमें जन्म मिलता है अपने कार्य के अनुसार। और भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं कि अगर कोई असफल रहे तो ब्राह्मण, एटलीस्ट ब्राह्मण परिवार में या भक्त के परिवार में जन्म ले। तो ये ब्राह्मण परिवार में जो है जन्म लेता है तो इसीलिए क्योंकि उसका गुण और कर्म जो है वो इस प्रकार सात्विक है और इस प्रकार से जन्म लेने से वो पहले से ही उसको उसी परिवार में जो है वो क्या कहते हैं सहायता मिल जाती है, जो कार्य उस परिवार में किया जाता है, चाहे वो वैश्य हो चाहे वो क्षत्रिय हो, उस परिवार में जन्म लेने के कारण उनको ये तो इसीलिए जो है ये समाज जो है अनेक अनेक प्रकार के लोग हैं। जो जैसे कि व्यापारी आज का बिजनेस है तो पुत्र जो है वो पहले से ही जान लेता है, क्योंकि बिजनेस फैमिली में बड़ा हुआ है तो ही आसानी से सब जान लेता है, तो उसमें भी निपुण हो सकता है। लेकिन अगर वो नहीं करना चाहता है तो वो कोई और उसके गुण और कर्म के अनुसार अपने स्वभाव से दूसरा कुछ करना चाहेगा तो फिर वो जो है वो इतना आसान नहीं होगा, कठिनाई से। जैसे कि अभी ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने से ऑफिस में काम, तो वो हमेशा परेशान ही रहता है, क्योंकि उसका स्वभाव वैसे लिए सत्गुण, कभी भी कुछ देख लेता है कुछ गंदा होता, सफाई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये लोग ठीक नहीं है, नॉट ऑनेस्ट, नॉट दिस, इसके लिए और स्ट्रेस ही है, क्योंकि वो अपना जो एक्चुअल नेचुरल जो उसको मिला है उसको, और अभी यही है। तो ये गुण कर्म एक चीज है, कर्म कोई भी कर सकता है, कोई भी कर्म चूज कर सकता है, लेकिन गुण नहीं है ना। जैसे कि आजकल यही है, अभी बिजनेस परिवार में जन्म लिया तो डॉक्टर बन गया तो उसका कॉन्शियसनेस कैसा होगा, बिजनेस ही कॉन्शियसनेस है ना। वो नहीं देखेगा कि ये व्यक्ति है वो बीमार है, आजकल ये तो देख ही रहे बीमार है, उसका भाव ये रहे कैसे मैं उसको लूटूं, कैसे मैं उसको अलग अलग प्रकार से अलग अलग बिना जरूरत के टेस्ट वगैरह करा के ये सब जो है उससे मैं फायदा उठा। सब लोग नहीं रहते, लेकिन हाँ मोस्टली लोगों का अनुभव भी है कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो गुण नहीं है ना, कर्म है लेकिन गुण नहीं है। जब गुण रहेगा, जैसे कि कोई डॉक्टर के परिवार में ही जन्म लेता है तो ज्यादातर परिवार के लोग कुछ ना कुछ सुधर से डॉक्टर बनते हैं, लेकिन अगर अच्छे गुण है वे देखेंगे कि नहीं हमें जो है ठीक करना है, सेवा करना है, तो ये भाव जो है, लेकिन ये भाव कब आएगा, जब ब्राह्मण रहेंगे ना, जब ब्राह्मण ही शिक्षा देंगे, और ये शिक्षा भी नहीं मिल रही है। स्कूल में जाते तो स्कूल में भी ये शिक्षा नहीं मिलती है, तो कैसे जानेंगे। अभी ब्राह्मण का कोई पूछता नहीं, इसीलिए सब लोग ने अपना अपना छोड़ दिया है ना, क्योंकि ब्राह्मणों का
देखरेख करना क्या है, गृहस्था का कर्तव्य है, ताकि वो उनको कुछ कार्य नहीं कर पाते हैं, वो उनका कार्य है पठन पाठन, तो कैसे आएगा, कैसा उनका घर गृहस्थी चलेगा, जब तक जो लोग गृहस्थ है या वैश्य है, वो लोग जो है उनको सहायता करके उनसे ज्ञान लेते हैं। तो ये एक्चुअली ये बहुत ही सपोर्टिव सिस्टम है, और ये भगवान के ने जो है इसको जो है की संरचना इसीलिए कि समाज में शांति रहे, सब अपने गुणों के अनुसार कार्य करें, और इसलिए ये जो है ये सब विभाग बताए गए हैं। तो बहुत सुंदर श्री प्रभुपाद जी बताते कि कोई बात नहीं, जो हो चुका हो चुका। अभी भी हम देखते हैं कि भक्त सोचते हैं कि हमारा अगर हमारे घर में कोई बच्चा हो तो वो भक्ति में रहना चाहिए, भक्त होना चाहिए, है ना, इच्छा है, क्योंकि वो गुण है ना, तो वो गुण जो है चाहते हैं, और वो इच्छा भी रखते हैं माता पिता की हमारा बच्चा जो है भक्त बने, अच्छा भक्ति करे। ये दोष है, कलयुग के दोष के कारण, और अध्ययन अच्छे से नहीं है, बच्चों को पहले से अध्ययन नहीं दिए, क्योंकि अंदर में भी ये बात रहता है भक्त बनना है, लेकिन उसको अच्छा बड़ा आदमी भी बनना चाहिए, और उसमें जो है ये सब छूट जाता है रोजी रोटी कमाने के लिए। ये कलयुग करना ही पड़ता है, क्या करें, क्योंकि ये सब विभाग अभी नष्ट हो गए हैं। जो भगवान ने सब कुछ अच्छी तरह से करके रखा था, वो सब जो है हम इस कलयुग में नहीं कर पा रहे, और इसीलिए हमारी जो प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति भी रुक जाती है। तो उसका निवारण सिर्फ कृष्ण भावना भाव। तो प्रभुपाद जी बताते हैं किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होते हैं ना। ये अभी ये वर्ग से, ये जो है वर्ण से ऊपर हो गया ना, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति चाहे वो किसी भी कुल में जन्म क्यों नहीं लिया, ये बाहरी चीज नहीं, ये अंतर चीज है। हमने देखे हैं कितने संत महात्मा है जो उनका गुण, उनका कुछ भी है, वो भी ऐसा नहीं कि वे सब ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, लेकिन कृष्ण भावना कितना महत्वपूर्ण है इस चीजों को बचाने के लिए, क्योंकि ब्राह्मण से। तो इसीलिए ये कार्य भक्तों को करना है, भक्तों को ये कार्य काम लेना है। किसका काम? ब्राह्मण का काम, प्रचार करके। ये प्रचार का कार्य जो अब नहीं रहा, और जो ब्राह्मण भी है वो क्या कर रहे, कर्म कांड, और क्योंकि लोगों को वही चाहिए। हम कैसे सफल हो सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्या पूजा करना चाहिए, क्या यज्ञ करना चाहिए, ये सब। तो ये जो यहाँ पे बताया गया है कि भक्त जो है ब्राह्मण से भी, यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को
ब्रह्म या परमात्मा के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उनमें से अधिकांश भगवान श्री कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को ही प्रति कर पाते हैं, किंतु वे नहीं। तो इसीलिए ये भगवान का निर्विशेष भगवान के कर्म, ये जो ब्राह्मण है वही कर्म। अभी उनका जब कुछ ऐसा कुछ विधि करवाना है तभी ब्राह्मण का याद आता है, और इसके लिए वो है जन्म कीर्ति मृत्यु की विधि, सब कुछ जो विधि है, शादी की विधि, कोई अभी है। उनको ज्ञान है, ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं है, उनको पता है कि सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान क्या है, कि जीवों को भगवान के साथ संबंध जुड़वाना, भगवान के विषय में उनको बताना, ये उनका कर्तव्य। तो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघ कर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है। तो जब वह भगवान भक्त बन जाता है तो उसको लांघ देता है, भगवान का भक्त बन जाता है तभी। और जिस तरह श्री कृष्ण, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद जी बता दे, बहुत ध्यान से सुनिए। तो उससे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे भगवान ने क्या बताए, दो चीज बताएंगे। क्या बताए? अव्यय और अकर्ता। अव्यय और अकर्ता। और जिस तरह श्री कृष्ण मानव समाज की इस चतुर्वर्ण प्रणाली से परे है, मैंने बोला मैं से नहीं हूं, परे हैं, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इस चतुर्वर्ण प्रणाली से परे है। राइट, वेरी ब्यूटीफुल। ये भक्ति कितनी महत्वपूर्ण। जब हम भगवान की ओर चले जाए तो ये भगवान से लागू नहीं है ये वरना जो भगवान यहाँ पे बोल रहे कि मैंने कहा किया है, बनाया है किस लोगों के लिए, ताकि स्मूथली चले और वे मुझ तक आ पाए। अभी हम भगवान तक पहुंच गए, भगवान के शरणागत हो गए, तो ये वर्ण और आश्रम ये मुक्त, क्योंकि भगवान मुक्त। तो जिस तरह श्री कृष्ण मानव समाज की इस चतुर्वर्ण प्रणाली से परे है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इस चतुर्वर्ण प्रणाली से परे होते हैं। चाहे हम इस जाति का विभाग कहे, चाहे राष्ट्र अथवा संप्रदाय। तो ये जो है भगवान यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, ये सब डिवीजन, राष्ट्रीय, वो इंडियन है, वो अमेरिकन है, वो इसराइल, तो वो म्लेच्छा है, वो शूद्रा है, वो ये सब फिनिश हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। या कोई भी योनि, हम देखते हैं कितने अभी योनियों में भी भक्त बनते हैं, है ना, राजेंद्र का भी उदाहरण है। तो इस प्रकार से ये जो है भगवान के द्वारा ये रचित किया गया है, और सब कोई जो है भगवान के साथ संबंधित है। और इस वर्णाश्रम का उद्देश्य यही है ताकि हम एक बड़े परिवार
शूद्र भी हमारे परिवार का है, ब्राह्मण भी हमारे परिवार का, वैश्य भी हमारे परिवार का, क्षत्रिय। तो हम एक परिवार में हैं और एक परिवार में होते हुए हम अपने गुण और कर्म के अनुसार अपना कार्य ठीक से करें और एक दूसरों की सहायता करें। इसके लिए ये विभाग बनाए गए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।